आदि पुरुष फिल्म के संवाद को लेकर विवाद नहीं होना चाहिए। मनोज के संवाद का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए कि उन्होंने रामायण की प्रचलित भाषा शैली का मजाक उड़ाया है। सत्ता के साथ जो भी होते हैं, केवल उन्हें हक है कि वे आपकी किसी बात से आहत हों। आप उनकी बात से आहत होंगे तो यह आपकी समस्या मानी जाएगी, बल्कि आप कुछ भी ऐसा ना करें जिससे वे आहत हो जाएं, तब प्रॉब्लम होगा। कायदे से कौन सा संवाद कैसा हो, इसकी छूट सभी लेना चाहेंगे। अच्छा है या बुरा है, यह आपका मत हो सकता है। जब तक आप लाठी लेकर सिनेमा हॉल नहीं जाते हैं, बैन कराने जैसी मूर्खता नहीं करते हैं, तब तक आपकी आलोचना या तारीफ दोनों अपनी जगह हैं। मनोज ने संवाद लिखे हैं तो एक अलग मामले में मोदी जी ने गीत में कुछ पंक्तियां जोड़ दी हैं। यही बहस कीजिए कि दोनों में से कौन जोरदार और ओरिजिनल लिख रहा है। मनोज जैसे संवाद लिखने वाले कोई आज नहीं हुए, पहले भी हुए हैं। मनोज पर आरोप है कि यह सतही संवाद भी उनका अपना नहीं, किसी की नकल है, लेकिन मनोज का कहना है कि काफी सोच समझ कर लिखा है। बात सही है, नकल का काम यूं ही नहीं होता, सोचा और समझा तो जाता ही है। मनोज ने भी कहा है कि बड़े बड़े संत इस भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। जब तक वो बड़े बड़े संत सामने आकर मनोज को गलत नहीं कहते हैं, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। मनोज ने एक काम तो किया है, रामायण के फिल्मी प्रस्तुतिकरण को हर तरह की मर्यादा से मुक्त कर दिया है। अब कोई नहीं कहेगा कि रामायण पर फिल्म बना रहे हैं तो ऐसे ही बनाएंगे, बल्कि अब आप कैसे भी बना सकते हैं। आपको याद होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने कोर्स से ए.के. रामानुजम के निबंध 300 रामायण को हटा दिया। मनोज के संवाद के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी को फिर से वो कोर्स वापस लेना चाहिए या मनोज की फिल्म को कोर्स में रख लेना चाहिए, ताकि पतन भी हो तो लगे कि शान से हम पतनशील हैं। 300 रामायण की जगह मनोज की एक रामायण से ही छात्र ज्ञानी हो जाएंगे और ऐसे ज्ञानी छात्रों को मनोज की उपाधि दी जाए। बहरहाल सत्ता मनोज के साथ है। इस फिल्म में कई मुख्यमंत्रियों का विशेष धन्यवाद किया गया है। इस टाइप के संवाद लिखने का इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता था। मनोज ने वो कर दिखाया है जिसे खुद बीजेपी के ये मुख्यमंत्री नहीं कर सकते थे। धर्म की राजनीति अंत में अधर्म ही पैदा करती है। गजब का दौर है, पता नहीं कब कौन नेता भाषण पढ़ने लग जाए। मणिपुर तेरे बाप का, गांव जला तेरे बाप का, घर जला तेरे बाप का, तो हमरे बाप का क्या। इन्हीं सब विचित्रताओं पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे। लेखक मनोज के संवाद पर नहीं, गीतकार प्रधानमंत्री मोदी पर भी बात करेंगे। 16 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी के सहयोगी और विदेश राज्य मंत्री अपने घर जल जाने पर हाय तौबा कर रहे थे, उस दिन प्रधानमंत्री ने एक बहुत जरूरी ट्वीट कर दिया और इस ट्वीट से पता चला कि ज्वार की खूबियों पर एक गाना बना है जिसमें प्रधानमंत्री को राइटर हैं। इस ट्वीट से सारे आरोप गलत साबित हो गए। मणिपुर को लेकर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्वार को लेकर कितना कुछ कर रहे हैं। गाने की पंक्ति लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जो गाना ट्वीट किया है उसमें एक अमर पंक्ति है, श्री अन्न खाकर जियो हजारों साल। वैसे 1959 में मजरू सुल्तानपुरी ने सुजाता फिल्म के लिए गाना लिखा, तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। नेहरू के दौर की फिल्म के गाने का मुखड़ा मोदी के दौर में नकल हो जाए या वैसा ही आ जाए और संबित पात्रा अभी तक नेहरू की निंदा ना करें, इसका मतलब है कि आज देश में सूरज नहीं निकला है। क्या लाइन है, श्री अन्न खाकर जियो हजारों साल। इस गाने को हर दिन काम शुरू होने से पहले हर दफ्तर में बजाया जाना चाहिए ताकि पूरे दिन लोग काम ही ना कर पाएं। 16 जून को प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इसकी सूचना दी। उसी 16 जून को महिला पहलवान विनेश फोगाट ने एक गीत ट्वीट कर दिया, उस पर भी नजर डाल लीजिए। सुनो द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, कल तक केवल अंधा राजा, अब गूंगा बहरा भी है, होठ सिल दिए हैं जनता के, कानों पर पहरा भी है। तुम ही कहो ये अश्रु तुम्हारे, किसको क्या समझाएंगे, सुनो द्रौपदी तुम शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। मुझे पता था कि आप पुष्यमित्र उपाध्याय के इस गीत पर वाह वाह करेंगे, लेकिन समय की विचित्रता देखिए।
प्रधानमंत्री गाने में कोलैबोरेट करने लगे हैं। मुझे चिंता है कि इस उत्साह में आत्मनिर्भर भारत के सारे गीतकार और संवाद लेखक प्रधानमंत्री निर्भर ना हो जाएं। प्रसून जोशी निर्भया के समय गीत लिखा करते थे तो महिला पहलवानों पर नहीं लिख सकते, लेकिन कोई बात नहीं, कम से कम उनसे ज्वार पर तो लिखवाया ही जा सकता था। इससे प्रधानमंत्री का कीमती समय भी बच जाता। इन्हीं का एक सवाल था प्रधानमंत्री से कि आप में इतनी फकीरी कहां से आती है। प्रधानमंत्री खूब समझते हैं कि गीत लिखने वालों में अब फकीरी आ गई है। वे महिला पहलवानों पर लिखकर अपनी किरकिरी नहीं करवाएंगे, वरना ईडी भिजवाएंगे, बचा नहीं पाएंगे। ईडी की सीडी पर नाचे इंडिया, ईडी की सीडी से भागे इंडिया, ये गाना कैसा रहेगा जॉन। अब मनोज के होते लगता है प्रसून की जरूरत नहीं रही। मनोज ही नए जोशी हैं, मनोज ही नए प्रसून हैं। मनोज अपने आप में मनोज तो हैं ही, वही सनोज हैं, सरोज हैं और अफरोज हैं। प्रधानमंत्री समझ गए होंगे कि ज्वार पर गीत लिखने का काम, श्री अन्न पर गीत लिखने का काम द्वार पर खड़ा गीतकार नहीं कर सकता है, इसलिए वे खुद कोलैबोरेट कर गाना लिख रहे हैं। प्रधानमंत्री इस गाने के को राइटर हैं, बस मणिपुर में को राइटर या को ड्राइवर की भूमिका में नजर नहीं आ रहे हैं, जहां डबल इंजन नाम की मोटर गाड़ी सड़क से उतरकर खड्डे में गिर गई है। 16 जून बहुत विचित्र दिन रहा। आज के वीडियो में 16 जून याद रखिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा। सेना के रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह ने ट्वीट किया कि वे मणिपुर से हैं और रिटायर जिंदगी जी रहे हैं। मणिपुर एक राज्य तो है, मगर आज राज्य विहीन हो चुका है। यहां कभी भी किसी की संपत्ति और जीवन नष्ट की जा सकती है, जैसे लीबिया, लेबनान, नाइजीरिया और सीरिया वगैरह में हो जाती है। ऐसा लगता है कि मणिपुर को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या कोई सुन रहा है? इसके साथ इन्होंने 1999 का एक स्टैंप भी साझा कर दिया कि युद्ध की सीमा होती है। जो हाल आदि पुरुष के दर्शकों का हुआ है, जो आहत होने के नाम पर दूसरों को खदेड़ा करते थे, अब खुद आहत हो रहे हैं मगर खुद को खदेड़ नहीं पा रहे हैं। वही हाल लेफ्टिनेंट जनरल साहब का लगता है। उनके ट्वीट से लग रहा है कि वे राज्य को पुकार रहे हैं, प्रधानमंत्री की चुप्पी की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इनका पहले का ट्वीट देखा गया तो लेफ्टिनेंट जनरल साहब भयंकर मोदी समर्थक निकले। हर बात में मोदी है तो मुमकिन है कहने वाले सेना के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को लगता है कि मणिपुर सीरिया हो गया है। इससे तो लाख गुना बेटर पोजीशन में आदि पुरुष के मनोज हैं। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह के पुराने ट्वीट से जो मोदी संगीत निकल रहा है, वो मोदी के लिखे गीत और मनोज के संवाद से कहीं ज्यादा प्रभावशाली है। लेफ्टिनेंट जनरल निशिकांत सिंह पिछले साल 29 जुलाई को प्रधानमंत्री की पेंटिंग ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, #growth-with-gift। यह भी पिछले साल का ही है, 10 अक्टूबर 2022 का। लिखते हैं मोदी पर है विश्वास, कर रहे हैं देश का विकास। 29 जुलाई 2022 को ट्वीट करते हैं मोदी नंबर 1, #विकसित सौराष्ट्र। एक और है गुजरात रिजेक्ट्स गप्पी और पप्पू, मोदी नंबर 1। मोदी दुनिया के बड़े नेताओं की सूची में टॉप। पिछले साल 16 मई को लेफ्टिनेंट जनरल राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार के एक ट्वीट पर उनसे भिड़ गए थे। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल साहब का ट्वीट देखकर हाउसिंग सोसाइटी के रिटायर्ड अंकिलों की याद आ गई। अंकिलों की, जिनकी दुनिया में मोदी ही सब कुछ हैं, मोदी के बाद कुछ नहीं। लेकिन मोदी मोदी का नारा लगाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल साहब को मोदी मोदी पुकारना पड़ रहा है। मोदी की सरकार वाले देश के एक राज्य की तुलना वे नाइजीरिया और सीरिया से करने लग गए हैं। यह वाकई दुखद है। मोदी के एक भक्त अफसर का इस तरह के संगीन आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी अभी 7 जून को उन्होंने ही ट्वीट किया, इस 7 जून को, हिंसा के 1 महीने बाद, कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिकी कांग्रेस में दूसरी बार हिस्सा लेने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे, हमें गर्व है। जैसा कि हमने कहा, इस वीडियो में आप कई तरह की विचित्रताएं देखेंगे, तो अब देखिए। उसी 16 जून की रात मणिपुर की बीजेपी अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर हमला हो गया। सेना ने उनका घर बचा लिया। एक अन्य जगह पर बीजेपी के कार्यालय को भीड़ ने घेर लिया, उसे भी बचा लिया गया। इसके पहले विदेश राज्य मंत्री और बीजेपी के सांसद के घर को जला दिया गया। आप कहेंगे कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा को तो राज्य में बीजेपी के नेताओं के घर जाना ही चाहिए।